ओम शांति। हम भूत प्रेत पिशाच आदि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 22वां विषय अध्ययन करेंगे। नर्क की प्रेत आत्माएं क्या वो सच में होती हैं? डर नहीं, ज्ञान से करें सामना। इससे डरे नहीं, ज्ञान से करें सामना। इसका सामना करें ज्ञान से। कैसे करेंगे वो हम जानेंगे, पर डरना नहीं है किसी भी प्रकार से। विषय: आत्मा की अवस्था के अनुसार उसका लोक स्वर्ग या नरक। आत्मा की अवस्था के अनुसार उसका लोक स्वर्ग या नरक। आत्मा का लोक वही बनता है जो उसने अपने कर्म, संकल्प और भावनाओं से रचा होता है। नरक की आत्मा वे होती है जो अंधकारमय कर्मों में फंसी रहती है। अंधकारमय कर्मों में फंसी हुई है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे, डर से नहीं, ज्ञान और योग से मुक्ति मिलती है। बाबा के शब्द समझ में आए हैं? बच्चे, डर से नहीं, ज्ञान और योग से मुक्ति मिलती है। अब आपको मुक्ति चाहिए तो ज्ञान और योग अपने जीवन में लाओ। स्पष्ट हुआ? अभ्यास: प्रतिदिन 10 मिनट स्मृति रखें। 10 मिनट क्या याद रखें कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। परम पिता परम आत्मा की संतान हूं। किसी भय की छाया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। किसी भय की छाया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसे मंत्र की तरह रटना नहीं, ये याद रखना है। मंत्र की तरह रटना नहीं, इन बातों को समझना और बुद्धि को समझाना और स्वीकार कराना। पहले समझना है, फिर बुद्धि को भी समझाना है, बार बार समझाना है और अपने आप को भय मुक्त करना है। ये 3 बातें केवल इशारा है। इन 3 बातों को रटना नहीं, इससे रिलेटेड सारी बातें, बहुत सारी बातें, वैरायटी बातें बार बार बाबा हमें समझाते हैं। उन बातों को जिसके द्वारा हमें समझ में आ जाए कि मैं अमर आत्मा हूं, मेरा पार्ट एक्यूरेट है, दुनिया की कोई आत्मा गलती नहीं कर सकती है। मतलब मेरे निर्भय बनने के लिए जो सत्य टाइम टू टाइम बाबा ने बताए हैं, वो सारी बातें अपने आप को बैठकर समझानी। केवल इन्हीं शब्दों का रिपीटिशन करना, इसी की कमेंट्री सुनने से हमें उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी सफलता समझने से। जैसे हम अच्छी तरह से समझते हैं, रटने से हम थोड़ी देर तो एग्जाम में आंसर देखकर पास हो जाएंगे, परंतु तुरंत भूल भी जाएंगे। क्षणिक खुशी मिलेगी परंतु याद नहीं रहेगा। अब रट करके तो बहन जी पूछती है आज का वरदान क्या है, तो कोई आकर सुना देते हैं कि बहन जी जाकर पूछेगी
तो सेंटर पर घुसने से पहले मुरली खोली और उसमें से वरदान पढ़ा और अंदर आकर सुना दिया, और उसके बाद सारा दिन उसके जीवन में नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा है कि अपने आप को भय मुक्त करो। बाबा का ज्ञान ही हमें भय मुक्त करता है। बिना बाबा के ज्ञान के कोई भय मुक्त हो नहीं सकता। नर्क की प्रेत आत्माएं भय नहीं, संदेश है। नर्क की जो प्रेत आत्माएं हैं वो कोई डराने के लिए नहीं है, वो संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश मिल रहा है कि हमारे कर्मों का परिणाम है कि हम नर्क में गए। अब हम कर्म ऐसे करें जो नर्क में ना जाएं। नर्क की प्रेत आत्माएं कौन होती हैं और कहाँ रहती हैं? प्रेत आत्मा का अर्थ है वे आत्मा जो देह छोड़कर भी देहाभिमान में अटकी हुई है। समझ में आई है बात? वे आत्मा अब देह छोड़ दे तो देही अभिमानी हो जाए ना भाई। आत्मा देह से अलग हो गई तो अब उसे देही अभिमानी होना चाहिए ना। वो देह को छोड़ चुकी है परंतु फिर भी देह अभिमानी। बात समझ में आई है? वो इसलिए नहीं बन पाती कि उसके संस्कार उसमें खड़े नहीं, वो उसके साथ में चिपके वाले उससे संस्कार, जो कि वे आत्मा देह छोड़ करके भी अपने को देह अभिमान में ही अटकी हुई है, अभी भी देह अभिमान ही समझती है। जब कोई आत्मा भारी कर्म संस्कारों, आसक्तियों या द्वेष में देह छोड़ती है तो वो नीच चेतना क्षेत्र, लो वाइब्रेशनल रीलम में रहती है। यही नर्क कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सुपर, उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और एक होता है इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जो आत्मा गलतियां करती है, बार बार उससे गलतियां होती रहती हैं, तो वो इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाती है। और जिसमें बार बार उसमें अहंकार आ जाता है उसको कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हम तो राजा हैं, हम तो श्रेष्ठ हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति जिसने जीवन भर दूसरों को पीड़ा दी और पश्चाताप नहीं किया, उसकी आत्मा उस पीड़ा की कंपन में फंसी रहती है। ये स्थिति नर्क की आत्मा कहलाती है, क्योंकि उसने दुख दिए हैं, अब वो दुख उसको लेने हैं। तो जब वो दुख लेती है तो दिया है तो उसे लेना पड़ेगा ना, तो वो दुखी होती है। तो इसको नर्क की आत्मा कहते हैं। मुरली है 2 जून 2019। जो बच्चे कर्म में भारीपन रखते हैं उनकी आत्मा ऊपर नहीं जा सकती। बाबा कहते हैं देह और देह अभिमान से मुक्त हो जाओ। देह और देह अभिमान से मुक्त हो जाओ। क्या नर्क की प्रेत आत्माएं आज भी धरती पर प्रभाव डाल सकती हैं? आत्माएं कंपन, वाइब्रेशंस के रूप में रहती हैं। यदि कोई आत्मा बहुत निचली अवस्था में है तो उसकी ऊर्जा नकारात्मक प्रभाव दे सकती है।
जिससे डर, उदासी, अशांति, लेकिन याद रखिए केवल वही व्यक्ति प्रभावित होता है जो कमजोर चेतना में रहता है। ये कमजोर चेतना कब होती है? जब कोई बहुत ज्यादा टेंशन में हो, बहुत ज्यादा गिल्टी कॉन्शियस हो, बहुत ज्यादा दुखी हो। जो पहले से दुखी होता है, टेंशन में होता है, गिल्टी कॉन्शियस होता है, यानी जिसको हर वक्त भय लगा रहता है, चिंता लगी रहती है। अब ये कहाँ से भी आ सकती हैं वो आप सोच सकते हैं। तो वो आत्मा कमजोर होती है और उसको सीट से हटा के दूसरी आत्मा बहुत जल्दी अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करने में सक्षम हो जाती है। आत्मा यदि ईश्वर स्मृति में है तो वो खुशी में होती है, वो उमंग उत्साह में होती है। ऐसी आत्मा पर नकारात्मक शक्ति अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, छू तक नहीं सकती। उदाहरण के लिए जैसे जिस प्रकार सूरज की रोशनी में अंधकार का अस्तित्व नहीं रहता, वैसे ही योग युक्त आत्मा के पास योग युक्त आत्मा के पास प्रेत आत्माएं नहीं टिकती। मुरली है 15 जुलाई 2020। बच्चे, तुम्हारे पास जब बाबा की याद का तेज है तो कोई भी नकारात्मक आत्मा पास नहीं आ सकती। कोई भी नकारात्मक आत्मा पास आ नहीं सकती। नंबर 3, नर्क की प्रेत आत्माओं से डरने की बजाय आत्मिक उपाय क्या किया जा सकता है? राजयोग ध्यान का अभ्यास। प्रतिदिन सुबह प्रतिदिन सुबह और रात्रि में मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता शिव बाबा है। ये स्मृति आत्मा को उच्च लोक में ले जाती। ये अनुभव करें कि मैं किसकी संतान हूं, क्या गुण, क्या खजाना, क्या शक्तियां, क्या ज्ञान परमात्मा के पास है। जितना ये सब स्वीकार करते जाएंगे उतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ता जाएगा। ट्रू सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा, फाल्स नहीं, झूठा नहीं। ये सत्य सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो इस सुपीरियरिटी की अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई भी दुख की बात, चिंता की बात, संकल्प भी आ नहीं सकता। सकारात्मक बोल और संकल्प। भय या अंधकार की बात ना करें। हर एक स्थान पर ओम शांति की स्पंदन फैलाएं। ओम शांति की स्पंदन कोई फैलाकर दिखा सकता है मुझे? आप में से कोई ओम शांति की स्पंदना, कंपन, वाइब्रेशन फैलाकर दिखा सकता है या समझा सकता है कैसे फैलाई? आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा के साथ योग लगाने से या तो परम धाम में स्थित होने से, अशरीरीय स्थिति। हमारी स्मृति
ही स्पंदन देगी। हम आत्मा की स्मृति जो है वो स्पंदन देती है। हमें ये ओम शांति जो है बेशक संकल्प में हो, परंतु हमें उसका अनुभव हो कि मैं शांत स्वरूप हूँ। आवाज नहीं, आवाज मैंने की है केवल आपको बताने के लिए, परंतु यही संकल्प बहुत स्लो हो, अनुभव करता हुआ हो। जितना ये संकल्प हमारे को अनुभव हो रहा होगा तो वो स्पंदना ओम शांति की। मेरा घर भी ओम शांति, इसको भी अनुभव करना। कितनी देर आप ये अनुभव कर रहे हैं तो हमारे से ओम शांति के वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहे। अनुभव करें, बोले नहीं। अंदर ही अंदर वाणी में नहीं आए, परंतु वो संकल्प में अंदर अंदर किया। ओम शांति का तीसरा क्या होता है? मेरा पिता शांति का सागर है, मेरा घर शांति धाम है। मतलब एक एक को हमें अनुभव करना है तो ओम शांति के स्पंदना फैलेगी। शुद्ध आहार व संगति, भोजन और वातावरण आत्मा के कंपन को प्रभावित करते। सात्विक आहार व पवित्र संगति से शक्ति बढ़ती है। ईश्वरीय मुरली का स्वाद है। मुरली के शब्दों में वे शक्ति है जो प्रेत आत्माओं की नकारात्मकता को जलाती है। मुरली है 5 मार्च 2018। ज्ञान और योग अग्नि, ज्ञान और योग अग्नि। योग अग्नि समझते हैं ना? कोई बताएंगे मुझे योग अग्नि के बारे में? भाई जी निरंतर बाबा की याद और निरंतर हाँ, बाबा की आग। निरंतर बाबा का ज्ञान बुद्धि में रमण करता रहे, चलता रहे, अनुभव होता रहे, तो समझो कि आग लगी हुई है। सब कर्मों के बीज को भस्म कर। अब यहां पर सब लगा दिया। ज्ञान और योग अग्नि सब कर्मों के बीज को भस्म कर। क्या हमने सब कर्म के बीज भस्म करने हैं या विकर्मों के बीज भस्म करने? क्या कहेंगे? हमने विकर्मों के बीज भस्म करने हैं या सब कर्मों के बीज भस्म करने हैं? हमने अब, क्योंकि जितने भी दैहिक कर्म हैं वो सारे के सारे विकर्म, और जो आत्मा के कर्म हैं वो भले अकर्म हैं, परंतु वो कर्म भी इस प्रकार के नहीं है जो देह को सुख पहुंचाया। क्योंकि अकर्म कहा उसे जाता है करने वाला आत्मा समझकर आत्मा की उन्नति के लिए कर्म करे।
आप कोई कर्म कर रहे हो, अपने आप को आत्मा समझ रहे हो, और उस कर्म को जो किया आपने, वो किसी के ऊपर भी जो भी प्रतिक्रिया करेगा तो वो भी कर्म ही कहलाएगा। अकर्म वो तब होता है जब मैं आत्मा अनुभव करूं, शरीर से अलग अनुभव करूं, फिर सामने जो भी है उसे भी मैं आत्मा समझ कर सब कर्मों के बीज को भस्म कर। जो बाबा में याद में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, वो हर भय से मुक्त, उन्हें अब किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। नंबर 4, नर्क की प्रेत आत्माओं की कहानियों में कौन से नैतिक या आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं? नर्क की प्रेत आत्माओं की कहानियों में कौन से नैतिक या आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं? लोक कथाएं और पुराणों की प्रेत कथाएं वास्तव में आत्मिक चेतावनी है। लोक कथाएं और पुराणों की प्रेत कथाएं वास्तव में आत्मिक चेतावनी है कि यदि आप अवगुणों को अपने जीवन में लाएंगे, विकर्म का खाता बढ़ाएंगे, तो इस प्रकार के दुख लेने पड़ेंगे। बुरे कर्मों का परिणाम क्या होता है? कहानी है, एक राजा अत्याचार करता था। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा भटकती रही। वो दूसरों को डराती नहीं, वे दूसरों को डराती नहीं, बल्कि चेतावनी देती थी कि अहंकार विनाश का कारण है। अहंकार विनाश का कारण है। संदेश, भय नहीं, सुधार का प्रेरणा। भयभीत नहीं बनो, सुधार लाओ अपने में, निर्भय बनो, निर्भय बनने वाली विधि का मंथन करो। प्रेत आत्माओं की कथाएं हमें ये याद दिलाती हैं, जीवन में अभी अपने कर्म सुधारो, ताकि मृत्यु के बाद शांति हो, ताकि मृत्यु के बाद शांति हो। मुरली है 20 दिसंबर 2016। ड्रामा में हर दृश्य शिक्षा देने वाला है। डरने से नहीं, सीखने से सुधार होता है। डरने से नहीं, सीखने से सुधार होता है। इसलिए भय मुक्त बनो। 5वां है, नर्क की प्रेत आत्माएं और भूत प्रेत में क्या अंतर है? तुलना, नर्क की प्रेत आत्माएं भूत प्रेत स्थिति बहुत भारी कर्म संस्कारों में अटकी आत्माएं, भावनात्मक आसक्ति से बंधी आत्माएं। ध्यान देना है, कैसे समझेंगे इसको। जैसे तुलना कर रहे हैं, एक है नर्क की प्रेत आत्माएं और दूसरी है भूत प्रेत। तो जो नीले रंग का आगे आएगा वो है नर्क की प्रेत आत्माओं के लिए, और जो लाल आएगा वो है उनके लिए। तो स्थिति क्या होती है? जो नर्क की प्रेत आत्माएं हैं वो बहुत भारी कर्म संस्कारों में
अटकी आत्माएं हैं। और जो प्रेत आत्माएं हैं, है ना, ये भूत प्रेत आत्माएं हैं, लाल में है ना, तो ये लाल वाला इसके लिए है भावनात्मक आसक्ति से बंधी आत्माएं। ठीक है। उसके बाद फिर ऊर्जा स्तर अंधकारमय पीड़ादायक चेतना। जो नर्क की आत्माएं हैं वो अंधकारमय होती हैं, पीड़ादायक उनकी चेतना होती है, परंतु भूत प्रेत जो हैं वो सीमित लेकिन सक्रिय कंपन, उनके कंपन लगातार चलते हैं। उद्देश्य नर्क की प्रेत आत्माओं का क्या होता है? अपने कर्मों का फल भोगना। और जो भूत प्रेत है अधूरी इच्छाओं की पूर्ति, अधूरी इच्छाओं की पूर्ति। मुक्ति मार्ग योग, स्मृति और ईश्वर से जुड़ा। मुक्ति मार्ग में जो नर्क की प्रेत आत्माएं हैं उनका योग और स्मृति और ईश्वर से जुड़ाव होने पर उनको मुक्ति मिल सकती है। और जो भूत प्रेत है क्षमा, प्रेम और आत्म जागरूक, भय प्रभाव। प्रेत आत्माओं में क्या होता है? नर्क की प्रेत आत्माओं में केवल कमजोर चेतना पर प्रभाव पड़ता है, केवल अज्ञानता से डर उत्पन्न। मुरली है 19 जनवरी 2021। जो आत्मा बंधन में है उसे याद से मुक्त करो। बाबा की शक्ति से हर आत्मा ऊंचे लोक में जा सकती है, ऊंचे लोक में जा सकती है। जो आत्मा बंधन में है उसे याद से मुक्त करो। बाप की शक्ति से हर आत्मा ऊंचे लोक में जा सकती है। यहाँ ये स्पष्टीकरण जरूरी है कि परमात्मा आकर ऊंच बनने की विधि सिखाते हैं। यही परमात्मा का वरदान कहो, आशीर्वाद कहो, दुआ कहो, वो एक ही है सबके लिए। आत्मा ऊंचे लोक में जा सकती है। समापन भय नहीं, प्रकाश फैलाए। चारों तरफ भय नहीं फैलाओ, प्रकाश फैलाए। प्रिय आत्माओं, नर्क या प्रेत लोक कोई दूर की जगह नहीं, वो हमारी चेतना की अवस्था है। जब आत्मा अपने भीतर प्रेम, शांति, शक्ति भर लेती है तो वो नर्क को स्वर्ग बना देती है, और वही जब इनको खो देती है तो खुद नर्क में आ जाती है। तो यह है नर्क की प्रेत आत्माएं डराने नहीं आई हैं, वे कहती हैं अपने जीवन को अभी प्रकाशित करो, अभी उसमें शांति, प्रेम और शक्ति भरो। तो आज से संकल्प कर ले कि मैं आत्मा हूं, परम पिता परम आत्मा की संतान हूं। मेरे चारों ओर केवल प्रकाश है, कोई अंधकार नहीं, कोई अंधकार
नहीं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आरआरटाई पर मैसेज करें और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।